हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए हम लोग क्लास 12 के चैप्टर नंबर 8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के 50 ऐसे ऑब्जेक्टिव देखेंगे जिससे हमारा हर तरह का ऑब्जेक्टिव बन सके और शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन जो भी हमको बोर्ड एग्ज़ाम में या कंपटीशन में जो ऑब्जेक्टिव वगैरह पूछे जाते हैं एमसीक्यूज़, उससे रिलेटेड हम लोग ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जिससे कि हम हर तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आता है हमारे सामने। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इसमें आपको कुछ पैसा तो लगता नहीं है, लेकिन हमारा हौसला ज़रूर बढ़ता है जब आप लाइक करते हैं या अपने दोस्तों के बीच में शेयर करते हैं, क्योंकि यही मेरा गुरु दक्षिणा है आपकी तरफ से। चलिए शुरू करते हैं। क्या है आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे सामने में कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांजिशन मेटल आयन पारामैग्नेटिक नहीं है। देखिए, जब भी क्वेश्चन में नहीं लगा हुआ रहे तो आपको ध्यान देना है कि आंसर क्या आएगा, क्योंकि आदमी को यही लगेगा कि संक्रमण धातु पैरामैग्नेटिक है। अब आप उनमें से पैरामैग्नेटिक सोच करके कोई भी आंसर लगा देंगे तो इससे आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन का आंसर लगाना है तो वो भी सही से क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। तो क्या है, पैरामैग्नेटिक नहीं है। देखिए, पैरामैग्नेटिक कौन होता है, पहले ये सोचिए। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, हमारे पैरामैग्नेटिक होंगे। तो इनमें देखना हमको कोबाल्ट आयन है, आयरन आयन है, कॉपर आयन है, जिंक आयन है। तो इनमें से किस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और किस में नहीं है। तो देखिए, कोबाल्ट में, आयरन में, कॉपर आयन में, इन तीनों आयन में क्या है, आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जिंक में आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। ठीक है, कॉपी कलम लेकर के बैठिए और जो बातें बोल रहे हैं उसको उस तरह से लिख भी लिया कीजिए कि कौन चीज़ किस पर डिपेंड करता है। तो पैरामैग्नेटिक किस पर डिपेंड कर रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर। किसी भी ट्रांजिशन मेटल आयन का कलर भी डिपेंड किस पर करेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो कलरलेस होगा। ठीक है, तो इन सब बातों को लिख लिया कीजिए और बड़े ध्यान से पढ़ा कीजिए। ऐसे पढ़िए जैसे लगे कि लास्ट है। ठीक है, क्योंकि आपको दोबारा बार बार पढ़ने का, एक ही चीज़ पे तैयारी करने का ज़्यादा समय नहीं मिलता है। और मेरा कोशिश है कि मैं ऐसे ऑब्जेक्टिव आपके सामने लाऊं जिससे आपका चैप्टर का रिवीजन भी हो जाए और आपका ऑब्जेक्टिव भी अच्छा से हो जाए। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांजिशन एलिमेंट के 3D सीरीज के एलिमेंट का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। देखिए, 3D सीरीज कौन होता है भाई, जिसमें स्कैंडियम है, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल, निकेल, कॉपर, जिंक है। ठीक है, तो इनमें से जो सबसे ज़्यादा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपका क्या है, +2 है। हालांकि +3 +4 भी होता है, लेकिन ज़्यादातर में क्या है, कॉमन क्या है आपका, +2 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ट्रांजिशन एलिमेंट जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाती है। तो ट्रांजिशन मेटल, तो मैग्नीज है, प्लेटिनम है, आयरन है, निकेल है, चारों हमारा ट्रांजिशन मेटल है। ठीक है, इनमें से मैग्नीज, आयरन, निकेल आपका 3D सीरीज का एलिमेंट है। ठीक है, और प्लेटिनम आपका किसका है, 5वें सीरीज का, 5D सीरीज का है। ये बाकी 3D और का सीरीज का एलिमेंट है। तो अब मैग्नीज का क्या होता है, +7 तक दिखाता है, जबकि आयरन क्या करता है, +2 +3 +6 तक दिखाता है। +4 +2 +3 +4 +6। निकेल भी उसी तरह से +4 वगैरह तक दिखाता है। तो मैग्नीज है जो सबसे ज़्यादा दिखाता है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। हम उन क्वेश्चनों को देख रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और कुछ क्वेश्चन इसमें से ऐसे भी होंगे जो प्रीवियस ईयर में तो पूछे नहीं गए हैं, लेकिन पूछे जाने की पूरी संभावना है, पूरा पॉसिबिलिटीज़ है। उन क्वेश्चनों को भी हम लोग देखेंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट में परिवर्तनशील संयोजकता यानी कि वेरिएबल वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट का कारण है। यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है, जो डी ब्लॉक का आपका एलिमेंट होता है, क्या डी ब्लॉक के एलिमेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होता है। साथ में
ये क्या करता है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट को जोड़ने का यानी कि ब्रिज का काम करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। किसको, डी ब्लॉक के एलिमेंट को। तो क्वेश्चन है आपका कि ट्रांजिशन एलिमेंट में वेरिएबल वैलेंसी का कारण क्या है, रीजन क्या है, क्यों दर्शाता है वेरिएबल वैलेंसी। तो इसका रीजन होता है क्योंकि इसमें एस के अलावे डी की भी इलेक्ट्रॉन यानी कि एस ऑर्बिटल के अलावे डी ऑर्बिटल की भी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग लेते हैं। अगर केवल एस के या केवल डी के इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्डिंग में भाग लेते तो ये भी वेरिएबल वैलेंसी नहीं दर्शाते। लेकिन वेरिएबल वैलेंसी दर्शाने का रीजन क्या है कि एस और डी दोनों अलग अलग ऑर्बिटल है और दोनों बॉन्डिंग में भाग ले सकता है। ठीक है, आपको ये भी शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल अर्थात कि संक्रमण धातु या संक्रमण तत्व वेरिएबल यानी कि परिवर्तनशील संयोजकता क्यों दर्शाते हैं। तो आपका यही आंसर हो जाएगा, क्या होगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो है एस ऑर्बिटल के अलावे डी ऑर्बिटल भी बॉन्डिंग में भाग लेता है, इसीलिए ये परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी में देखिए क्या लिखा हुआ है, उनके संयोजी इलेक्ट्रॉन दो भिन्न सब सेल। तो ये एस डी पी एफ ये सब क्या आपका सब सेल है, ऑर्बिटल है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने में कि इनमें से कौन ऑरेंज सॉलिड नहीं है। कह रहा ऑरेंज सॉलिड नहीं है और कहता ऑरेंज सॉलिड है। तो देखिए सोडियम डाइक्रोमेट है ऑप्शन में, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, पोटेशियम क्रोमेट है, अमोनियम डाइक्रोमेट है। तो इनमें से जो पोटेशियम क्रोमेट है ये आपका ऑरेंज कलर का नहीं होता है। तो सोडियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, अमोनियम डाइक्रोमेट, जहां पर भी ये डाइक्रोमेट का कहानी आ जाएगा वो रेड ऑरेंज या ऑरेंज कलर का या ऑरेंज रेड कलर का होगा। अगर मान लेते यहां पर अगर आपको क्वेश्चन पूछता कि इनमें से कौन ऑरेंज सॉलिड है ना, और ऑप्शन भी यही रहता, तो आपका आंसर पोटेशियम डाइक्रोमेट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस में इसी के बारे में बात किया गया है, और जबकि कलर ये तीनों का ही ऑरेंज होता है, केवल पोटेशियम क्रोमेट का नहीं होता। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, पोटेशियम क्रोमेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों लाइक करना नहीं भूलिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। चलिए देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन व्हाइट सॉलिड है, व्हाइट सॉलिड यानी कि उजला ठोस। तो इनमें से उजला ठोस कौन है। तो इनमें से जो आपका अमोनियम क्लोराइड है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, साल एमोनिक भी कहते हैं, यानी कि हिंदी में नौसादर कहते हैं। ये किस कलर का होता है, व्हाइट होता है, जैसे नमक होती है ना उसी नमक के जैसा ही भी दिखता है। कौन, अमोनियम क्लोराइड। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। अगला क्वेश्चन है हरा ठोस है, यानी कि इनमें यहाँ पर जो भी आपके पास एग्जाम्पल है इनमें से कौन ग्रीन कलर का है। क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमियम डाइऑक्साइड, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड, ये 4 ऑक्साइड है। तो देखिए क्रोमियम ऑक्साइड जो है Cr2O3 ये आपका होता है ग्रीन कलर का, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर। और जबकि CrO2 ये होता है ब्लैक कलर का। किस कलर का होता है CrO2, ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, और CrO3 ये आपका ब्राउन कलर का होता है। किस कलर का होता है, ये ब्राउन कलर का। और CrO5 ये आपका ब्लू कलर का होता है ना। क्रोमियम पेंटाऑक्साइड ब्लू कलर का, और क्रोमियम डाइऑक्साइड ब्लैक कलर का, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड आपका ब्राउन कलर का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यानी कि 3D सीरीज फर्स्ट सीरीज के एलिमेंट नहीं है। तो भाई आपको अच्छे से याद रख लेना है कि 3D सीरीज में कौन कौन आता है हमारा। तो 3D सीरीज में आता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, ये स्कैंडियम से। जबकि स्कैंडियम से पहले कैल्शियम है, और कैल्शियम से पहले पोटेशियम है, और जिंक के बाद आपका गैलियम, जर्मेनियम ये सब भी है। तो वो लोग 3D सीरीज में नहीं आएगा, जबकि उसमें 3D आ रहा है, लेकिन वो 3D सीरीज का नहीं कहलाएगा, क्योंकि 3D सीरीज की बात केवल डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए होता है। और 3D सीरीज में कौन कौन आपका आता है, अच्छे से याद रख लें। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, है ना, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ठीक है, बहुत ही आसान है, 1-2 बार आप देखेंगे अच्छे से आपको याद हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर से मैग्नीशियम ऐसा एलिमेंट है जो 3D सीरीज का नहीं है। तो मैग्नीशियम क्या है आपका, अल्कली अर्थ मेटल है, क्योंकि ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, अर्थात कि ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संक्रमण धातु का आयन यानी कि ट्रांजिशन मेटल का आयन पारामैग्नेटिक है। यहां पर क्वेश्चन क्या है कि पारामैग्नेटिक है, ठीक है। तो देखिए यहां पर अगर आप पारामैग्नेटिक की बात करेंगे तो जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा वो आपका पारामैग्नेटिक होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि किसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर जो हमारा अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो किसमें है, कोबाल्ट आयन में और निकेल आयन में। किसमें है, कोबाल्ट आयन में और निकेल आयन में है। जबकि कॉपर 1+ अगर होता है तो कॉपर 1+ में क्या होता है 3d10 4s1, तो केवल s का इलेक्ट्रॉन जाएगा। और जिंक में क्या होता है 3d10 और 4s2, तो यहाँ पर s का इलेक्ट्रॉन सिर्फ जा रहा है। तो C और D यानी कि कॉपर 1+ और जिंक 2+ में केवल s का इलेक्ट्रॉन जा रहा है, अर्थात इन दोनों में अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जबकि A और B दोनों में आपका क्या है अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों ही आपका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है। बात कर रहा है धातु का, ठीक है। तो धातु का बात होगा तो आपका क्या हो जाएगा मरकरी। जबकि ब्रोमीन भी आपका लिक्विड स्टेट में होता है, लेकिन ये क्या आपका नॉन मेटल है। वाटर तो खैर कंपाउंड ही है और जिंक तो सॉलिड होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर मरकरी। किस मरकरी को और भी क्या कहा जाता है, लिक्विड सिल्वर भी मरकरी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लिक्विड सिल्वर। लिख लिया करो बच्चों, जो जो अच्छा लग रहा है जहाँ पे वो लिख लिया करे। वीडियो को रोक करके लिख ले ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। लिखेंगे तो ज़्यादा याद होगा, केवल सुनने से याद नहीं होगा। मैं इसलिए इन ऑब्जेक्टिव्स को आपको वीडियोस बना के दे रहा हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ, वरना मैं आपको आंसर टिक लगा करके PDF भी दे सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ आपके साथ में, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। दुनिया में हज़ारों लाखों ऑब्जेक्टिव्स हैं एक एक चैप्टर के, उससे कुछ नहीं होता है। आप जो समझ ले, जो आपको समझ में आ जाए, वही आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। और जहाँ जहाँ आपको की पॉइंट्स लगता है उसको लिख लिया करें कॉपी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस ग्रुप के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। अभी हमने चर्चा किया डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, डबल डम्बेल होता है। क्यों, स्फेरिकल किसका होता है एस ऑर्बिटल का, डम्बेल किसका होता है पी ऑर्बिटल का, और डबल डम्बेल किसका हो गया डी ऑर्बिटल का। अगला क्वेश्चन है, द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट शो बाय द ट्रांजिशन मेटल आयन विथ द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझिएगा अच्छे से कि इनमें से किसका मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि चुंबक के आघूर्ण सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पर जो आपको दे रहा है क्या, आउटरमोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यार अब आपको इसी कॉन्फ़िगरेशन से देख के ये पता करना है कि किस में सबसे ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए डी में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है टोटल 10, तो 5 है तो 5 को अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ए नंबर में, ठीक है। और बी नंबर में D2 है तो इसका मतलब 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब सी नंबर में 3D7 है तो इसका मतलब एक तरफ से 5 भरते हुए जाएंगे, फिर जब वापस जाएंगे तो 2 भराएगा, तो इसका मतलब 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। 3D7 में कितना होगा, इसमें 3 होगा, इसमें 5 हो गया, इसमें 2 हो गया, और 3D9 है तो इसका मतलब 4 और ऑर्बिटल तक कंप्लीटली भरा हुआ, 5वां में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसका अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है 1 है। तो सबसे ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन किसके पास आया हमारा ए नंबर में। क्या हो जाएगा ए नंबर में। किसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे स्थिर है। देखिए यहाँ पर Sn है, कौन है Sn है यानी कि टीन। सिल्वर +1 +2 दोनों दिखाता है, आयरन +2 +3 दोनों दिखाता है, और जो लेड है Pb ये सबसे ज़्यादा स्टेबल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, इसलिए डी नंबर आंसर हो जाएगा। बिस्मथ की सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 +5 +3 +5 नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर स्टेबल की बात कर रहा है, सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट की बात नहीं कर रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो कई दिखाते हैं, लेकिन उनमें से एक या दो
मैक्सिमम क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो बिस्मथ जो है इसका सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है हमारा, +3 होता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, द एलिमेंट शो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमोंग फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इज, यानी कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है जिसको हम लोग 3D सीरीज का एलिमेंट कहते हैं, इनमें से कौन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट दिखाता है। तो देखिए जो क्रोमियम वाला जो ग्रुप है आपका, जिसमें कौन है, क्रोमियम है, मोलिब्डेनम है, टंगस्टन है, ठीक है। तो यही सीरीज क्या करता है, सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एलिमेंट में बताना है, ये मेटल में एमोंग फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो अगर आप ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पर आपका क्या क्या है, टंगस्टन है W, क्रोमियम, कार्बन, मैग्नीज। अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे आप तो सबसे ज़्यादा ऑल एलिमेंट्स, अभी तक कितना 124 एलिमेंट्स का जब तक अभी तक लगभग डिस्कवर हो चुका है, तो इनमें से जो कार्बन है इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। कितना होता है, लगभग 3550 डिग्री सेल्सियस। तो अगर एलिमेंट की बात करता तो आपका आंसर क्या हो जाता, कार्बन। और जबकि यहाँ पे 3D सीरीज का बात कर रहा है, तो चलिए 3D सीरीज में हम लोग बात कर लेते हैं। अब ये ट्रांजिशन एलिमेंट की बात कर लेते हैं हम लोग। तो ट्रांजिशन सीरीज में टंगस्टन जो होता है इनका सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि मेटल में भी अगर बात हो तो सबसे ज़्यादा किसका होता है, टंगस्टन का। इसका कितना होता है मेल्टिंग पॉइंट, 3422 डिग्री सेल्सियस लगभग। और क्रोमियम का आपका लगभग होता है 1907 डिग्री सेल्सियस, और आयरन का 3538, ठीक है। तो इनमें से आपका क्या हो जाएगा, टंगस्टन हो जाएगा आंसर, क्योंकि आपका ट्रांजिशन सीरीज की बात कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट 4F एनर्जी लेवल इज ग्रेजुअली फिल्ड, यानी कि किसका 4F एनर्जी लेवल क्या होता है, क्रमिक रूप से बढ़ता है, यानी कि एक के बाद एक 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 करके बढ़ते चला जाता है, 4F1 या फिर 4F2 इस तरह करते हुए आगे बढ़ता है। तो वो कौन होता है हमारा, लेंथेनॉइड। ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन रंगहीन है जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। आप सब में अनपेयर इलेक्ट्रॉन निकाल के देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा। जैसे आयरन 3+ है तो इसमें भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, निकेल में भी होगा, कोबाल्ट 2+ में भी होगा, कॉपर 1+ में आपका अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा आयन रंगीन यानी कि कलर आयन है। अब इसका मतलब जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, रंगीन आयन हो जाएगा, है ना। तो स्कैंडियम 3+, इसमें भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। टाइटेनियम 4+, टाइटेनियम 4+, इसमें भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। वेनेडियम 2+, इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा। क्यों, क्योंकि वेनेडियम का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आपका क्या होता है, 3d3 4s2, ये तो यहाँ 2 गया, तो इसका मतलब डी का इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आपके पास में रह जाएगा, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अवस्था में नहीं पाया जाता है। तो प्राकृतिक अवस्था में कौन नहीं पाया जाता है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है। तो इनमें से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन है आपका, स्टोंटियम, टेक्टेनियम, प्लेटिनम, एट्रियम। तो कौन हो जाएगा, टेक्टेनियम। देखिए आफ्टर 84 एटॉमिक नंबर जितना भी एलिमेंट्स है वो सभी आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, और 84 से पहले टेक्टेनियम और प्रोमेथियम, यही दो आपका ऐसा एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में आता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किस संक्रमण तत्वों के समूह को क्वाइंस मेटल कहते हैं, यानी कि सिक्का बनाने के लिए किसका यूज होता है। तो चाहे आप प्राचीन काल से लें या आधुनिक काल से लें, हमेशा से
जो अक्सर यूज किया गया, हालांकि आज के डेट में अब उन कॉस्टली मेटलों की कमी हो गई है, तो अब हम लोग जो है एलाइज वगैरह का ही क्या करते हैं, या आयरन का हम लोग क्या करते हैं, कॉइन्स बना लेते हैं। लेकिन पहले ज़माने में किसका बनाया जाता था? कॉपर, सिल्वर और गोल्ड का। संक्रमण तत्वों प्राय होते हैं, क्या होते हैं? कितनी बार बात हो चुकी है कि इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा हमारा? पारामैग्नेटिक। एक आध क्या है हमारा? डायमैग्नेटिक है, जैसे कि जिंक, ठीक है। तो मोस्टली क्या है? प्रायः कह रहा है, ऐसा तो नहीं कह रहा कि संक्रमण तत्व होते हैं। अगर होते हैं कहते तो दोनों होता, प्रायः का बात है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा? पारामैग्नेटिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि पोटेशियम आयोडाइड एवं एसिडिक देखिए वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, एसिडिक, इसका मतलब इसमें और एसिड भी आएगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन से रिएक्शन के पश्चात बनने वाले प्रोडक्ट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो यहाँ पर जो एसिडिक बात किया ना, तो एसिड की जगह पे कौन आएगा? H2SO4 आ जाएगा। और जब हम लोग इसको रिएक्शन कराते हैं तो ये बना लेता है क्रोमियम सल्फेट। और क्रोमियम सल्फेट में क्रोमियम, यहाँ क्या मांग रहा था आपके पास में? क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्रोमियम सल्फेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टाइटेनियम 3+ आयन का मैग्नेटिक मोमेंट है। तो पहले अनपेयर इलेक्ट्रॉन निकालिए। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? √n × n+2, ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है, n+2। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन जितना होगा तो उसको यहाँ क्या करेंगे? n के जगह में बता देंगे। n क्या हो गया हमारा? अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गया। तो टाइटेनियम 3+ में अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना होता है? n = 1 होता है। तो 1 ब्रैकेट 1 + 2 यानी कि 3। तो 3 का अंडर रूट वैल्यू कितना होता है? 1.73। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लेंथेनॉइड का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेंथेनॉइड का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? देखिए यहाँ पर ए नंबर में क्या है? n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2। तो भाई इसमें तो एफ आया ही नहीं, तो लेंथेनॉइड का होने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि जो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज होता है ये हमारा एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, तो यानी कि एफ ऑर्बिटल भी इसमें आएंगे। तो यहाँ लेंथेनॉइड स्पेशली कर दिया, ऐसा नहीं कहा आपको कि एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, यहाँ पर लेंथेनॉइड का डिस्कस कर दिया है, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर n-2 f1 to 14 5d0 to 1 6s2। अगर एफ ब्लॉक के एलिमेंट का बात करता तब आपका आंसर क्या हो जाता? ये बी नंबर हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो बच्चों, अगर आप अभी तक हमारा वीडियो को देख रहे हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको कुछ नॉलेज मिल रहा है, आपके ज्ञान में वृद्धि हो रहा है, तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक ट्रांजिशन एलिमेंट X का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ए यानी कि आर्गन 3d5 है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? यानी कि ऐसा एलिमेंट है, कोई भी X एलिमेंट है जिसका 3+ चार्ज है ऑलरेडी, और इस 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आर्गन 3d5। तो भाई 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, तो आर्गन का कितना होता है? 18, और 5 कितना हो गया? 23, और 3 क्योंकि 3+ चार्ज है यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन खो चुका है, तो आपका क्या आ जाएगा? 18, 5 23 और 3 26 यानी कि बी नंबर। एलिमेंट की चुंबकीय प्रकृति यानी कि मैग्नेटिक नेचर अनपेयर इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति पर निर्भर करती है। सही बात है। उस ट्रांजिशन मेटल के कॉन्फ़िगरेशन की पहचान कीजिए जो निम्नतम चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करता है। तो भाई जिसमें सबसे कम अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा
वो सबसे कम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दिखाएगा, क्योंकि निम्नतम का बात कर रहा है, सबसे कम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा उसका, चुंबकीय आघूर्ण होगा। तो सबसे कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन खोज कीजिए। 3d7 है, इसका मतलब 3 है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 3d5 इसका मतलब 5 है। 3d9 इसका मतलब 1 है। 3d2 इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है। तो सबसे कम किस में? 3d9 में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। क्या आंसर हो जाएगा? सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि लेंथेनॉइड के लिए निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट सभी में होती है, यानी कि प्राय। ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग पहले भी बना चुके हैं, है ना। प्राय क्या होगा लेंथेनॉइड का ऑक्सीडेशन स्टेट? तो वो होगा आपका +3। एक्टिनॉइड सीरीज में 14 एलिमेंट है, यानी कि 14 एलिमेंट है। एक्टिनॉइड और लेंथेनॉइड दोनों में 14-14 एलिमेंट होते हैं, टोटल 28 एलिमेंट होते हैं, है ना, एफ ब्लॉक में। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इस सीरीज का सदस्य नहीं है, यानी कि मेंबर नहीं है? यूरेनियम, ये तो आपका एक्टिनॉइड सीरीज का है, क्योंकि एक्टिनॉइड सीरीज में से नहीं है, ये बताना है आपको, ठीक है। यूरेनियम, नेपच्यूनियम, है ना, थूलियम और फर्मियम। तो थूलियम इनमें से जो है ये आपका लेंथेनॉइड सीरीज का एलिमेंट है, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, यानी कि जिसके अंदर में एसिडिक और बेसिक दोनों गुण पाया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। तो जो वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड होता है, यहाँ पर जितना भी दिया है, मैग्नीज ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, है ना, क्रोमियम मोनोऑक्साइड, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, वेनेडियम टेट्रा ऑक्साइड। तो जो वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड जो होता है आपका, ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है, लेकिन इसमें एसिडिक नेचर भी पाया जाता है। और क्रोमियम ऑक्साइड जो है Cr2O3, ये भी आपका एम्फोटेरिक नेचर का होता है। अब पहले से जानते हैं कि मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो हमारा बेसिक नेचर का होता है, और जो नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है वो हमारा एसिडिक नेचर का होता है। क्योंकि जो भी नॉन मेटल के ऑक्साइड है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड, है ना, ये सब को अगर आप वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये आपको क्या देगा? एसिड देगा। और मेटल के ऑक्साइड जैसे सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम या आयरन ऑक्साइड, किसी को भी अगर आप वाटर में डिजोल्व करेंगे या वाटर से अगर वो रिएक्ट करता है तो वाटर से रिएक्ट करके आपको क्या देगा? वो बेस देगा, अल्कली देगा। तो इसीलिए आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, गैडोलिनियम 4F सीरीज का एलिमेंट है, इनका एटॉमिक नंबर कितना है? 64 है, यानी कि ये लेंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा गैडोलिनियम का सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? देखिए क्लू आपको यहीं पे मिल जाएगा। हम अभी कुछ देर पहले आपको लेंथेनॉइड के बारे में बात किए थे, तो वहाँ पर क्या था कि N-2F1 to 14 और डी में क्या था? 0 to 1 और 6s2 5d 0 to 1 था। तो इनमें से देखिए जहाँ पर 5d1 है, यानी कि d1 है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए सिर्फ ए नंबर ऐसा है ऑप्शन है जहाँ पर d1 है, क्योंकि d2 तो हो नहीं सकता इसमें, ठीक है। तो इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक मूवमेंट अपने स्पिन ओनली, एंगुलर मोमेंटम और कोणीय संवेग और एंगुलर मोमेंटम से संबंध होता है। तो क्रोमियम 3+ आयन का स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट का मान क्या होगा, यानी कि चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा? क्वेश्चन देखिए बहुत लंबा है, लेंदी है, लेकिन आपको निकालना फाइनली क्या है? मैग्नेटिक मूवमेंट ही है, ठीक है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए क्या चाहिए आपको? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो क्रोमियम का आप क्या कर लीजिए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालिए। तो क्रोमियम का जब आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे क्रोमियम 3+ का, तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले दिमाग में लाइए, क्या होता है? 3d5 4s1, तो 3 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो यानी कि 3d5 से भी 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो बचेगा 3। तो अगर आप क्या करें इस फॉर्मूला पे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है? n × n + 2,
तो n का मान आप 3 रखेंगे तो आपका अंडर रूट क्या हो जाएगा 15। तो अंडर रूट 15 का वैल्यू कितना आता है आपका 3.87। कितना आता है 3.87। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इनमें से किस में अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे कम है। फिर घुरा फिरा के वही सारी बात है। देखिए अगर आप अभी तक के बातों को अगर समझ चुके हैं तो आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं, और मैं इसका आंसर नहीं दूंगा आप लोगों को। इसका आंसर आप खुद निकाल करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मैं देखूंगा कौन बता पा रहे हैं और कौन नहीं बता पा रहे, या अब तक की बातों को कौन समझा है और कौन नहीं समझा है। आप आसानी से इसका निकाल सकते हैं और निकाल करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर आपको देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक्टेनॉइड +7 तक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। +7 तक क्या करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। ए नंबर में क्या अमेरिशियम है, प्लूटोनियम है, यूरेनियम है, एट्रिबियम है। ठीक है, तो +7 तक कौन दिखाएगा। तो अमेरिशियम जो है वो +2 +3 करता है। प्लूटोनियम जो है ये +2 +4 +7। यूरेनियम +3 से लेकर के +6 तक, और एट्रिबियम +2 +3 ही दिखाता है। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा प्लूटोनियम। यही क्या करता है +2 +3 +4 +7 दिखाता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग ड्राई सेल में किया जाता है। तो ड्राई सेल में किसका उपयोग किया जाता है भाई, मैग्नीज ऑक्साइड का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्रोमियम ऑक्सीजन क्रोमियम के बॉन्ड एंगल का मान होता है। देखिए आप अगर क्रोमियम ऑक्साइड का स्ट्रक्चर आप अपने दिमाग में अगर लाएंगे तो वहाँ पर से आपको समझ में आएगा कि वहाँ एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है कि क्रोमियम ऑक्सीजन क्रोमियम का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 126 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक्टेनॉइड का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यह है। निम्नलिखित में से कौन से एक्टेनॉइड के 6d ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए इनका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखेंगे, ठीक है, जैसे नोबेलियम है, नेपच्यूनियम है, प्लूटोनियम है, अमेरिशियम है, ठीक है, तो इनमें से जो आपका नेपच्यूनियम है ना, इसके 6d में एक इलेक्ट्रॉन आता है, यानी कि 5f4 6d1 7s2 होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जबकि आपका नोबेलियम या प्लूटोनियम या अमेरिशियम में इनमें 6d में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करते रहें ताकि और लोगों को भी फायदा मिले। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से लेंथेनॉइड अभिलाक्षणिक यानी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑक्सीडेशन स्टेट +3 के अतिरिक्त +2 ऑक्सीडेशन स्टेट अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो इसमें से देखिए क्या कह रहा है कि +3 के अलावा +2 भी। तो सीरियम जो है ये +3 +4 करता है, यूरोपियम ये +2 +3 करता है, और एट्रियम जो है ये तो आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया और ये +1 +2 +3 करते हैं, और होल्मियम ओनली +3 करते हैं। तो +3 के अतिरिक्त +2 है ना, तो +3 के अतिरिक्त +2 कौन करा यूरोपियम किया। तो आपका क्या हो जाएगा बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांजिशन एलिमेंट का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो देखिए n-1 d1 to 10 ns 1 to 2 होगा। बहुत जगह आपको क्या मिलेगा 0 to 2, कहाँ पर ns में। तो वो आंसर इस उचित हो भी सकता है और नहीं भी। क्यों नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी इसको मानती है ए नंबर को, तो ए नंबर ही आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है कि फोटोग्राफिक प्लेट में किसका उपयोग होता है, यानी कि किस सॉल्ट का उपयोग फोटोग्राफी में होता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड का होता है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से संबंधित नहीं है। अब 41 का भी आप आंसर आप खुद ही देंगे, क्योंकि हमने कई बार बता चुका है कि 3D सीरीज में कौन कौन है, यानी कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कौन कौन है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। अब इनमें से कौन नहीं है वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन से आयन में अधिकतम अनपेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, यानी कि किस में अनपेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। इसका भी आंसर आप 42 का आप खुद देंगे, क्योंकि मैं इसको भी बता चुका हूं आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन का भी आंसर आप 42 नंबर का भी आप दे सकते हैं। 33 का मैंने आपको देने के लिए कहा, 41 का, 42 का आप क्वेश्चन नंबर लिख करके आंसर देंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। 43 नंबर, इसका भी आंसर आप ही को देना है। क्या है, निम्नलिखित में से किस एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट अधिक है। इसका भी आप पहले देख चुके हैं। 43 का भी आंसर आप ही देंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नोबल मेटल नहीं है। नोबल मेटल नहीं है ये कह रहा है। तो देखिए, नोबल मेटल कौन है ये जान लीजिए, बाकी जो होगा वो सब आपका नोबल मेटल नहीं में होगा। कौन कौन है ये जान लीजिए पहले आप। तो कॉपर लिख लीजिए, नोबल मेटल कौन कौन है लिख लीजिए, कॉपी कलम से लिख लीजिए। बहुत ही अच्छा बात बताने जा रहा हूं आपको, कौन कौन नहीं है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, यहां से तो 3 हो गया, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम, पैलेडियम, मरकरी, इरिडियम, ओस्मियम, इसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है, रोहनियम, आरयू। ये सभी आपका क्या हो गया, नोबल मेटल हो गया। तो टोटल कितने हो गए, 3 यहां पर मैंने बताया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सभी आपके क्या है, नोबल मेटल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आंसर आपका क्या आ जाएगा, निकेल। ये आपका नोबल मेटल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा आयन रंगहीन आयन है। रंगहीन आयन कह रहा है आपको, यानी कि जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। आप इसका भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन मैं ही बता देता हूं इसका, ये नंबर होगा। स्कैंडियम में, स्कैंडियम 3+ में एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। इनमें से कौन डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है। डी ब्लॉक का एलिमेंट है, अच्छा डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। तो क्या होगा, एट्रियम हो जाएगा, क्योंकि सीरियम, यूरेपियम और नोबेलियम ये सब तो आपका एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एफ ब्लॉक यानी कि इनर ट्रांजिशन मेटल का एलिमेंट नहीं है, यानी कौन एफ ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है। तो टाइटेनियम आपका क्या है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, जो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। लेड किस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो लेड कहाँ आता है, पी ब्लॉक में। इनमें से कौन रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। तो देखिए, जो भी एक्टेनॉइड सीरीज का एलिमेंट होगा वो सभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा। 84 के बाद रेडियो एक्टिव एलिमेंट आ जाता है आपका। तो आपका यहाँ पे क्या है, यूरेनियम है, प्रोटेक्टेनियम है, होल्मियम है, अमेरिसियम है। तो होल्मियम आपका लेंथेनॉइड सीरीज का एलिमेंट है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसका एटॉमिक रेडियस सबसे अधिक है। किसका एटॉमिक रेडियस सबसे अधिक है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम। तो सबसे पहले कौन आ गया, स्कैंडियम। देखिए इन्हें है किस प्रकार से वो देख लीजिए आप। यहाँ पर आपका स्कैंडियम है, यहाँ आपका टाइटेनियम है, ठीक है। और टाइटेनियम के नीचे
स्कैंडियम, इसके बगल में हो गया टाइटेनियम, इसके नीचे आ गया आपका कौन, जिरकोनियम और हाफनियम। तो आप जानते हैं कि ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाने से क्या होता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, लेकिन बाएं से दाएं जाने पर भी बढ़ता है। तो स्कैंडियम से ज़्यादा तो टाइटेनियम का हो जाएगा, और टाइटेनियम से ज़्यादा जिरकोनियम का होगा, और जिरकोनियम से ज़्यादा हाफनियम का होना चाहिए। लेकिन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण हाफनियम से ज़्यादा किसका हो जाएगा, जिरकोनियम का हो जाएगा। यही यहाँ पर कन्फ्यूज़न है, क्योंकि यहाँ पे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, जिसके वजह से हाफनियम का रेडियस छोटा पड़ जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। चलो भी बच्चों, कैसा लगा आपको आज का एक्सप्लेनेशन और आज के ऑब्जेक्टिव्स, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि यही आपका हमारे लिए गुरु दक्षिणा होगा। और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारा वीडियो देखने के लिए और नॉलेज गेन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।